वेलकम टू एसआरएच प्लस ग्रुप। आज की हमारी फ़ाइल जो है प्रैक्टिकल की, ये है जूलॉजी प्रैक्टिकल फ़ाइल बीएससी सेकेंड ईयर की। तो इसमें एक टॉपिक आता है इकोसिस्टम। हम बेसिकली यहाँ पर पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉन्ड इकोसिस्टम को समझने के लिए पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि डायग्राम में देखिए आपको एक पॉन्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, जिसमें कि जो पॉन्ड का इकोसिस्टम होता है वो तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। और वो टू पार्ट्स कौन से होते हैं? बायोटिक एंड अबायोटिक। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये अबायोटिक का है और बाकी जो लिविंग बीइंग है वो बायोटिक होते हैं। तो अबायोटिक में क्या होता है कि जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जितने वाटर, ये सब जितने भी हमारे सराउंडिंग, जो लिविंग बीइंग के सराउंडिंग में जो चीज़ होती हैं, वो सारी जो है हमारी अबायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। अब जैसे ये पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कि आप देखेंगे पॉन्ड्स के बॉटम में पाई जाती है, तो ये हमारी अबायोटिक कंपोनेंट्स में कंसिडर करते हैं। इसके बाद अगर बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में हमारे 3 स्टेजेस आते हैं। इसमें कि देखिए, फर्स्ट तो इसमें बायोटिक में होता है प्रोड्यूसर, फिर कंपोजर, फिर डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, फिर डिकम्पोज़र। तो प्रोड्यूसर में क्या होता है? प्रोड्यूसर में आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे सनलाइट है। सनलाइट को इसकी सनलाइट्स को ट्रैप करके प्लांट्स जो होते हैं, जो अपर लेयर पे होते हैं वाटर के या फिर लैंड से अटैच होते हैं, वो अपनी सनलाइट के प्रेजेंस में अपना एनर्जी फूड बनाते हैं। अब उस फूड को प्रिपेयर करते हैं तो वो ये जो लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर कैटेगरी के, आप कह सकते हैं कि जो है लोअर कैटेगरी मीन्स, एक तो प्रोड्यूसर भी देखिए यहाँ पर दो तरह के हैं, एक माइक्रोफाइटा है, एक फाइटोप्लैंक्टॉन्स है। तो ये क्या कर रहे हैं, अब माइक्रोफाइट्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये सारे जो हैं प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर मीन्स वो एनर्जी क्रिएशन का सबसे इनिशियल स्टेज होती है। तो ये एनर्जी क्रिएशन का काम यहाँ स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जो नीचे के बॉटम के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ये हैं हमारे, इनमें कौन कौन से आ रहे हैं? प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर आएंगे। तो कंज्यूमर में जो है हमारे आ रहे हैं एनिमल्स एसोसिएटेड विद द लिविंग रूटेड प्लांट्स। दूसरा हमारा जो आ रहा है, ये जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल फिशेस वगैरह होती हैं। फिर थर्ड है सी जू प्लैंक्टॉन्स, और फोर्थ है सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसी में क्या होता है टर्शरी कंज्यूमर, जिसको कि हम कार्निवोरस कहेंगे। तो ये हमारे लिविंग बीइंग में आ जा रहे हैं। और बाकी हमारा जो इकोसिस्टम है वो ये इतने बायोटिक में, और इधर सारे जो है अबायोटिक कंपोनेंट्स में। अब इन दो एक तो ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर, फिर ये हो गया हमारा कंज्यूमर, और ये अब हमारा थर्ड पार्ट आता है इसमें डिकम्पोजर। अब मतलब कि ये जो लिविंग बींग्स हैं, ये इनकी कुछ लाइफ स्पेन होगी, जो कि कुछ टाइम के लिए जब वो जिंदा रहते हैं, उसके बाद जब डेथ कर जाते हैं वो लिविंग बीइंग, तो वो बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं। तो वो सेटल डाउन होने पर उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। तो वो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जिनका ये काम है कि वो जो लिविंग बीइंग हैं उनको और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करके सॉइल में मिलाना, जिससे कि वो वापस से डिकम्पोज होकर सॉइल में मिक्स हो जाएं। तो ये हमारे डिकम्पोज़र हुए। तो यही पूरा जो इसमें दे रखा है डायग्राम में, इसी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। तो ये हमारे पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में रहा। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में।